ऑल राइट, सो गाइज वेलकम बैक टू द वेडनेसडे वीडियो। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आज मैं तीन स्टॉक शेयर करने वाला हूँ। आपने टाइटल में देखा होगा शायद मैं तीन स्टॉक शेयर करने वाला हूँ। मार्केट रिकवर कर रही है, मार्केट एक स्टेबल हो रहा है और मैं तीन स्टॉक शेयर करने वाला हूँ जो अगले कुछ वीक, जिसमें अगले कुछ महीनों में एक मैं काफी अच्छा मोमेंटम उसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? आई शेयर द रीजंस, आई शेयर द लॉजिक्स, मैं अपनी ट्रेडिंग प्लान शेयर करूंगा। बट बिफोर टॉकिंग अबाउट ऑल दो स्टॉक्स, बिफोर टॉकिंग अबाउट ऑल दो थ्री स्टॉक्स, आई वांट टू टेल यू समथिंग। मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ। बेसिकली देखो, मैं जो वो स्टॉक्स, मैं नहीं चाहता कि मैं हर वेंसडे आपको स्टॉक्स निकाल के बताते रहूं, बिकॉज दैट इज नॉट वो सही चीज भी नहीं है कि मैं कोई भी स्टॉक्स बताता हूँ। बेसिकली आई डोंट टॉक, आई डोंट गिव दो स्टॉक्स फॉर एनी काइंड ऑफ एज एनी काइंड ऑफ रिकमेंडेशन और टिप्स। इट इज ओनली फॉर लर्निंग पर्पज। बट फिर भी मैं इस टाइप के वीडियोस को बंद करना चाहता हूँ। सो फॉर दैट व्हाट आई एम प्लानिंग इज, मैं आपको सिखा देता हूँ। मैं आपको कंप्लीटली ये सिखा देता हूँ कैसे खुद से क्या क्राइटेरियाज होते हैं जो मीट होता है, सो दैट आप मोमेंटम स्टॉक्स ढूंढ सकते हो। राइट? सो आई थिंक सो मेरी लाइट भी काफ़ी कम चार्ज है। सो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। टू द पॉइंट वीडियो होता है। मैं आपको बताता हूँ कौन से वो पॉइंट्स होते हैं, कौन से वो स्टॉक्स हैं, मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप अगर मोमेंटम स्टॉक्स ढूंढना चाहते हो तो कैसे आप ढूंढ सकते हो। राइट? सो लेट्स स्टार्ट विथ, अगर मैं आपको एक मिनट, अगर मैं आपको बताऊं, सो द फर्स्ट थिंग व्हाट यू नीड इज ट्रेंड। आपको क्या देखना होगा? मार्केट ट्रेंड आपका होना चाहिए। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? आप एक अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हो। सो व्हाट शुड बी योर ट्रेंड? अप ट्रेंड। मार्केट, योर जो भी आप स्टॉक्स चूज कर रहे हो, दैट स्टॉक शुड बी इन अप ट्रेंड। ठीक है? what is the second thing which you need to look at the stock? second thing which you need to look at that stock is बड़े प्लेयर्स, बिग प्लेयर्स जो होते हैं, एफ आई आईज, म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं, वो स्टॉक्स में पोजिशंस बनाए हैं या नहीं। बिकॉज हम रिटेलर्स कितने भी कुछ कर ले, कितने भी ट्राई कर ले, एनालिसिस कर ले, टेक्निकल एनालिसिस कर ले, फंडामेंटल एनालिसिस कर ले, हम स्टॉक्स को मूव नहीं करा सकते अंटिल जब तक उसमें कोई बड़े प्लेयर्स, बिग प्लेयर्स जो होते हैं वो उसमें पोजिशंस बनाए हो। सो व्हाट वी नीड टू फाइंड इज कोई एक बड़ा प्लेयर उसमें म्यूचुअल फंड्स या फिर कोई भी एफ आई आईज दिया है जिसमें पोजिशंस बनाया है या नहीं। और हमें वो कैसे पता चलेगा म्यूचुअल फंड्स, एफ आई आईज, डी आई एस ने पोजिशंस बनाया नहीं? देखो, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा तरीका है, डेटा आप जाके देख सकते हो। बट टू एकदम उसको सिंपल रखने के लिए मैं आपको बताता हूँ वॉल्यूम्स। वॉट यू नीड टू लुक एट इज वॉल्यूम्स। वॉल्यूम आप देख के, वॉल्यूम एनालिसिस करके आपको ये पता चलेगा दैट बड़े प्लेयर्स उसमें पोजिशंस बना रहे हैं या नहीं। सो व्हाट यू नीड टू इज, सेकंड थिंग व्हाट यू नीड टू इज लुक एट द वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स आपके फेवर में होना चाहिए। इट मीन्स कि आपके ट्रेंड में जब स्टॉक हो तो उसमें वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए, और आपके अगेंस्ट में जब भी स्टॉक मूव कर रहा है तो उसमें वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए। मैंने ट्रेंड बताया, मैंने आपको वॉल्यूम बताया। व्हाट इज द थर्ड थिंग विच यू नीड टू लुक एट द स्टॉक? द थर्ड थिंग विच यू नीड टू लुक एट द स्टॉक इज, उसमें मेरा फेक एंड मूव सेटअप फॉर्म हुआ है या नहीं। अब क्या है फेक एंड मूव सेटअप? अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर एक प्लान कर रहा हूँ पूरी वीडियो बनाने का। आई मेक दैट वीडियो। बट उसके पहले मैं आपको बताता हूँ फेक एंड मूव स्ट्रेटजी क्या होता है। फेक एंड मूव स्ट्रेटजी होता है रिटेलर्स को ट्रैप किया गया है या नहीं मार्केट में, उस स्टॉक में रिटेलर्स को ट्रैप किया गया है यानी रिटेलर्स को बाहर निकाला गया है या नहीं, कोई एक फ्रेश बाइंग उसमें हुई है या नहीं। मैं आपको चार्ट में ये क्लियरली बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। व्हाट इज द फोर्थ थिंग विच वी नीड टू लुक एट द स्टॉक? द फोर्थ थिंग विच यू नीड टू लुक एट द स्टॉक इज, उसमें जो सप्लाई जोन होता है वो वीक होना चाहिए। इट मीन्स कि सेलर्स जो होते हैं वो डे बाय डे मार्केट में उस स्टॉक में सेलर सप्लाई जोन वीक होना चाहिए। तो वो कैसे पता चलेगा? आई लेट यू नो दैट ऑल्सो। मैं आपको स्टॉक्स में समझा दूंगा सप्लाई जोन कब पता चलता है दैट वीक हो चुका है उसमें। ठीक है? तो व्हाट इज द फिफ्थ थिंग? फिफ्थ थिंग इज योर एंट्री एंड एग्जिट। देखो, इसमें क्या इशू होता है ना, लोग ना परफेक्ट एंट्री एग्जिट ढूंढते हैं, मतलब बिल्कुल एकदम इस कैंडल के ऊपर अगर मुझे एंट्री चाहिए तो इस कैंडल के ऊपर ही एंट्री मिल जाएगा। बट आपको एक टाइम मिल जाएगा, दो बार मिल जाएगा, बट बार बार इस चीज के ऊपर नहीं मिलेगा। परफेक्ट एंट्री जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। देखो, मैंने काफी अपना टाइम वेस्ट कर दिया है जस्ट बाय सर्चिंग फॉर परफेक्ट एंट्री एंड एग्जिट की। लाइक जब तक आर एस आई इसके ऊपर नहीं जाएगा या फिर जब तक इस कैंडल के ऊपर नहीं जाएगा मैं बाय नहीं करूंगा। बट सिचुएशंस आर नॉट सेम एवरी टाइम। यू नीड टू यूज योर माइंड, यू नीड टू यूज योर एनालिसिस टू मेक योर पोजीशन। सो आपके अकॉर्डिंग आपकी एंट्री एग्जिट स्ट्रेटजी फॉर्म हुई या नहीं, आई लेट यू नो। सो स्टार्ट करते हैं स्टॉक को। मैं आपको क्लियरली ये पांचों पॉइंट हर स्टॉक में बताऊंगा जिसको बोलते हैं 5 स्टार सेटअप। अगर ये मेरा सब कुछ रहता है तो आई कॉल देम 5 स्टार सेटअप। मैं आपको वन बाय वन सारे स्टॉक्स में, तीन स्टॉक्स हैं बेसिकली, तीनों स्टॉक में बताता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, मैं अपनी एंट्री एग्जिट में अपने ट्रेडिंग प्लान शेयर करूंगा। बट जस्ट अ डिस्क्लेमर, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्लीज टेक इट एज अ लर्निंग पर्पस। कुछ भी आप मत लेना इसको टिप्स लेना, क्योंकि आप काफी अपने पैसे गंवा सकते हो उसमें। ठीक है? आई विल टेक ट्रेड्स बेस्ड ऑन माई रिस्क। अब आप अपने रिस्क पे कुछ भी करके पूरे पैसे डाल दोगे, मार्केट अगर देयर इज अ पॉसिबिलिटी, जिसकी 60% पॉसिबिलिटी है मार्केट की नीचे आने की, स्टॉक सेटअप फेल होने का, अगर वो फेल हुआ तो आप सारा पैसा गवा दोगे। बट
देयर इज अ केस अगर 30% पॉसिबिलिटी के अराउंड अगर वो सही होता है, यू विल मेक मनी एज वेल, बट उसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी है पैसे गंवाने का. सो प्लीज़ मेरी सुन के आप मत करना इन्वेस्टमेंट. अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछो, सीखो, समझो, तब करो. ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को. द फर्स्ट स्टॉक इज आरजीएल. मैंने इंस्टाग्राम पे आज शेयर किया है, काफ़ी अच्छी रील परफॉर्म की है वो आरजीएल में. बेसिकली सबसे पहले इंस्टाग्राम पे, क्योंकि इट टेक्स लेस टाइम टू मेक द वीडियो ओवर देयर, सो मैं वहाँ पे इस स्टॉक के बारे में ऑलरेडी बना के डाल चुका हूँ. सो आप एक बार वहाँ पे भी देख लेना. आई विल शो यू दैट. सो आरजीएल एक काफ़ी अच्छा सेटअप फॉर्म कर रहा है. सो व्हाट द फर्स्ट थिंग विच वी नीड टू लुक एट इज ट्रेंड. ट्रेंड हमारे फेवर में है यानी अप ट्रेंड में है मार्केट. व्हाट इज द सेकंड थिंग विच यू नीड टू लुक एट इज वॉल्यूम्स. वॉल्यूम्स क्या है? अब एक चीज़ देखो, वॉल्यूम मार्केट अप ट्रेंड में है, और जब भी हमारे डायरेक्शन में प्राइस मूव कर रहा है, लुक एट द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, विच सोज की बायर्स हायर प्राइसेस पे भी बाय करने के लिए इसमें रेडी है. बट एट द सेम टाइम व्हेन द प्राइस इज डिक्रीजिंग, जब ऊपर से प्राइस नीचे आ रहा है, लुक एट द वॉल्यूम्स. लुक एट द वॉल्यूम्स. द वॉल्यूम्स आर कंप्लीटली गेटिंग ड्राइड अप. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सेलर्स जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है लो प्राइस पे सेल करने के लिए. सेलर्स सेल तो कर रहा है, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड. बिग प्लेयर्स आर नॉट इंटरेस्टेड टू सेल इन दिस स्टॉक. वो हो गया हमारा थर्ड थिंग. व्हाट वी आर लुकिंग एट इज, थर्ड थिंग हम लुक करते थे मेरा फेक एंड मूव सेटअप फॉर्म हुआ है, यानी कि फेक एंड मूव सेटअप मैं आपको बताता हूँ. लुक एट दिस. अगर आप ये जोन देखोगे यहाँ पे, अगर ये स्विंग लो देखोगे, तो बेसिकली लोग कहाँ पे अपनी स्टॉप लॉस लगाते हैं? रिटेलर्स कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाता है? रिटेलर्स बिलो स्विंग लो स्टॉप लॉस लगाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर इस कैंडल में जिसने भी बाय किया होगा, ये कंसोलिडेशन जोन देख के उनका स्टॉप लॉस कैंडल के लो पे लगा होगा. मार्केट देखो ऊपर जाता है, नीचे आता है, इसका इनका स्टॉप लॉस हिट करता है, अगेन इट रिवर्स. सो फेक एंड मूव मतलब उनको रिटेलर्स को ट्रेड से बाहर निकाला गया, उनको स्टॉप लॉस निकाला गया, लिक्विडिटी क्रिएट की गई, बड़े प्लेयर्स ने पोजीशंस बनाया एंड मार्केट रिवर्स्ड. यही चीज होता है. फोर्थ थिंग, सप्लाई जोन वीक हुआ है, यानी सप्लाई जोन मतलब सेलर्स वीक हुए हैं. नहीं, लुक एट दिस. मार्केट जब एक बार यहाँ पे जाता है तो सेल ऑफ आती है, ठीक है. दूसरे बार फिर से ट्राई करता है इस लेवल को ब्रेक करने का, फिर से यहाँ पे सेल ऑफ आता है. थर्ड टाइम ऑल्सो इट गोज सेल ऑफ आता है. लुक एट द फोर्थ टाइम. अब जब मार्केट यहाँ पे गई है तो मार्केट वहां से सेल नहीं हो रहा है, मार्केट इज गोइंग साइडवेज समवेयर. वो साइडवेज जा रहा है, रेड कैंडल फॉर्म नहीं हो रहा है. सो व्हाट इट बेसिकली व्हाट इट गिव्स यू एन आइडिया, इट गिव्स यू एन आइडिया कि अब ये जोन जो है जहाँ पे सेलर्स इंटरेस्टेड थे बार बार सेल करने के लिए, इंटरेस्टेड थे बार बार सेल करने के लिए, वो अब यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है. ठीक है, सो दैट इज द रीजन सप्लाई जोन अब वीक हो चुका है. एंड वेयर शुड यू टेक योर एंट्री एंड एग्जिट? योर एंट्री एंड एग्जिट शुड बी बेस्ड ऑन योर थिंग. मैं कहाँ पे एंट्री एग्जिट करता हूँ? मैं एंट्री एग्जिट करता हूँ कंसोलिडेशन एक जोन देख के. बट देयर माइट बी अ केस, काफ़ी टाइम ऐसा होता है कंसोलिडेशन जोन फॉर्म नहीं होता है, काफ़ी टाइम कंसोलिडेशन जोन फॉर्म होता है. सो इसमें अभी कंसोलिडेशन जोन फॉर्म नहीं हो रहा, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक रेड कैंडल बने, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करेगा आई विल बी मोर कॉन्फिडेंट टू बाय दिस स्टॉक. क्योंकि अब पिछले कुछ दिनों में देखो 4 कैंडल कंटिन्यू ग्रीन बना चुका है. एंड अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स अगर मैं आपको दिखाऊं, वेट आई शो यू. लुक एट दिस मिड कैप इंडेक्स का क्रैश है भाई, 8 से 10% तक नीचे आ रखा है. बट लुक एट दिस स्टॉक, ये स्टॉक कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, तो कोई तो है बायर जो इसे होल्ड कर रहा है. ठीक है, सो फर्स्ट स्टॉक वॉज दिस. लेट्स मूव टू द सेकंड स्टॉक. जल्दी जल्दी चलते हैं, ना पता कभी भी लाइट ये जा सकती है, इसका बैटरी बहुत ही कम चार्ज है. द सेकंड स्टॉक इज रेडिंगटन. सेम सेटअप, सब कुछ आप जाके अगर इसमें देख लोगे तो लुक एट द वॉल्यूम्स, लुक एट द ट्रेंड. सप्लाई जोन भी अगर आप देखोगे तो इसमें वीक हो रहा है. एंड लुक एट दिस इज अ कंसोलिडेशन जोन, जो मैं बोलता हूँ एंट्री के लिए. लुक एट दिस कंसोलिडेशन जोन कितना अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है. सो अगर बार बार रेड कैंडल फॉर्म हो रही है, बार बार सेलर्स ट्राई कर रहे हैं नीचे पुश करने का, बट लुक एट द बायर्स, वो बार बार उस रेड कैंडल को ऊपर जाके क्लोज कर रहा है. सो उसकी बायर्स आर मोर स्ट्रॉन्ग इन दिस स्टॉक. ये सेलिंग जोन जो था वो तो ऑलरेडी वीक हो रखा है. सो दिस स्टॉक, इन दिस स्टॉक ऑल्सो देयर माइट बी अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी. अगर आपको इसका बेसिकली अगर आपको सेल्स ग्रोथ देखनी है या फिर बिजनेस के बारे में देखना है, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो ऑन द स्क्रीनर. आप सर्च कर सकते हो रेडिंगटन लिमिटेड एंड यू विल गेट टू नो ऑल थिंग्स अबाउट दिस स्टॉक. ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या था, नेट प्रॉफिट किया है स्टॉक का. इफ आई शो यू द नेट प्रॉफिट, लुक एट दिस. 2013 में था 653 CR एंड 2024 में इट इज अराउंड 2000. तो आप समझ लो 3 टाइम्स की ग्रोथ है. 2021 में 1300 था, 2024 में 2000 है. मीन्स प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग ईयर ऑन ईयर. सो दिस माइट बी अ गुड स्टॉक. एंड इफ आई शो यू द प्रमोटर्स होल्डिंग्स, लुक एट दिक. FIIs DIs ने देखो कितने लाइक सिग्निफिकेंटली देखो. 2021 में 40% FIIs के होल्डिंग्स थे, 2024 में 58% है. 58% ऑफ दिस कंपनी इज होल्डेड बाय FIIs. अब कोई भी स्टॉक्स में ऐसे तो पैसे नहीं लगा देता है, दे हैव द सर्टेन रीजंस, और उन्होंने हर साल बाय साल इसमें इंक्रीज किया पोजीशंस. सो एक अच्छी एक्सपेक्टेड मोमेंटम है लॉन्ग टर्म, एक अच्छी स्टॉक है रेडिंगटन. एंड लेट्स मूव टू द थर्ड स्टॉक, दैट इज कैमलीफाइन. कैमलीफाइन में भी सेम, इसमें काफ़ी स्टॉक के बारे में तो मैंने काफ़ी दिन पहले से स्टॉक के बारे में मैंने बताया है. And if I'll show you the weekly time frame, market was
इन डाउन ट्रेंड, एक अच्छी मूव के बाद मार्केट वॉज टेकिंग अ करेक्शन, बट देर माइट बी अ केस इसमें एक हम जो ट्रेंड रिवर्सल देख सकते हैं, बिकॉज लुक एट दिस, मार्केट जब नीचे आ रहा था तो फ्रॉम दिस जोन मार्केट टुक ऑलमोस्ट मार्च से लेके अक्टूबर तक, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ऑलमोस्ट 7-8 महीने साइडवेज रहता है. नाउ वी कैन लुक एट दिस कि एक अप ट्रेंड मोमेंटम इसमें रिज्यूम हो चुका है, बट यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन के बाद 2 दिन कंसोलिडेट होता है, बट टुडे लुक एट दिस ग्रीन कैंडल, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है विद अ गुड वॉल्यूम. व्हाट इट शोज कि इसमें बायर्स इंटरेस्टेड हैं, और अगर इस लेवल के ऊपर ये निकलता है सो इसमें भी हम एक मोमेंटम देख सकते हैं. सो दीज वेर दी 3 स्टॉक्स, आरजीएल, रेडिंगटन, कैमलीफाइन. अपने सेटअप पे ट्रेड करो, अपना रिस्क देख के ट्रेड करो, रिस्क मैनेजमेंट कर लो. बेसिकली अगर आप कोई भी स्टॉक्स ढूंढते हो तो इन 5 चीज़ों को एक बार उन पे चेक करो, ट्रेंड, वॉल्यूम, फेक एंड मूव स्ट्रैटेजी, सप्लाई जोन हुई है यानी वीक एंट्री एग्जिट क्या है. अगर आपको इन चीज़ों पे अच्छे से कमांड आ गया सो यू वुड बी एबल टू फाइंड योर ओन स्टॉक्स, और आप खुद के स्टॉक्स में ट्रेड कर पाओगे. सो आई थिंक दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, एंड फ्राइडे को जो वीडियो आने वाली है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है ट्रेडिंग के ऊपर. So make sure you don't miss that, and thank you so much for watching this video. Stay tuned for the next video. Till then, take care. Bye bye.